लखनऊ से खबर, जहां भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी रविंद्र सिंह यादव निलंबित किए गए हैं। रविंद्र सिंह यादव पर विभागीय जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विजिलेंस की जांच में आय से 158.61% अधिक व्यय हुई सिद्ध। निर्धारित आय से 158.61% अधिक व्यय सिद्ध होने पर कार्रवाई हुई है। जसवंत नगर इटावा में पत्नी और बेटे के नाम खरीदी थी 16 अचल संपत्ति। ये पूरा मामला लखनऊ से भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से पूरी बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी रविंद्र सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया है, क्या कुछ कारण? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विजिलेंस पिछले 4 सालों से लगातार रविंद्र सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही थी। योगी सरकार ने 4 साल पहले जो है तमाम शिकायतों के बाद आदेश दिया था कि रविंद्र सिंह यादव के 24 साल के पूरे कार्यकाल में जिस तरीके से अकूत संपत्ति कमाई है उसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, और उसको लेकर विजिलेंस लगातार जांच कर रही थी। विजिलेंस की जांच के बाद अभी कल ही विजिलेंस के अधिकारी ने मेरठ में जो है रविंद्र सिंह यादव के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया था। एफआईआर दर्ज हो गई थी, और एफआईआर दर्ज होने के बाद आज शासन के आदेशों के बाद जो है उसे निलंबित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जिस तरह की जो विजिलेंस जांच में जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आपने निर्धारित आय से, विजिलेंस की जो है जांच में जो पता चला है उसके मुताबिक निर्धारित आय से 158.61% अधिक आप सोचिए अभी तक खर्च कर चुके हैं। यानी कि आप सोचिए आपकी कमाई कितनी होगी कि आप 160 गुना ज्यादा आपने अपनी कमाई से खर्च किया है। खर्च की जो डिटेल सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जसवंत नगर इटावा में पत्नी और बेटे के नाम 16 अचल संपत्तियां खरीदी गई थी, उसकी भी जानकारियां सामने आई हैं। इसके साथ ही अलग अलग कार्यकाल में, क्योंकि चाहे वो नोएडा अथॉरिटी रहा हो या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रहा हो, महत्वपूर्ण पदों पर रविंद्र सिंह यादव रहे, और किस तरीके से बिल्डरों के साथ मिल करके उनके ब्लैक नेक्सस में शामिल होकर के बेशुमार संपत्ति कमाई, उसका पूरा जो है खुलासा हुआ है विजिलेंस जांच के बाद। और विजिलेंस जांच के बाद जो है अब न सिर्फ कानूनी पेचीदगियां रविंद्र सिंह यादव की बढ़ गई है, बल्कि इसके साथ ही जो है अब उनके ऊपर जो है निलंबन की कार्रवाई भी हो गई है, और अब विभागीय स्तर से भी जो है कड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है। इसके साथ ही विजय, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण के ओएसडी है रविंद्र सिंह यादव, एक बड़े पद पर काबिज है, और ये भ्रष्टाचार का आरोप उन पर संगीन आरोप लगाया गया है, निलंबित किए गए हैं। किस तरह की कार्रवाई आगे देखी जा सकती है, क्योंकि मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ रही है अब? बिल्कुल, देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करप्शन पर चोट करते हैं, और करप्ट अधिकारियों को इससे पहले भी जबरन रिटायरमेंट दिया गया, कहीं टर्मिनेशन की कार्रवाइयां हुई। वो तमाम कार्रवाइयां मुख्यमंत्री की तरफ से उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हुई हैं। और जिस तरह से रविंद्र सिंह यादव के खिलाफ इस अथॉरिटीज की महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए जो है बेशुमार संपत्ति कमाने का जो पूरा आरोप लगा है, विजिलेंस की खुली जांच में जो साबित हुआ है कि जो साक्ष्य मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अभी इस पर डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और इसमें वो तमाम चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है जो रविंद्र सिंह यादव ने अपने पद में रहते हुए, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, और किस तरीके से इस पूरे जो है बिल्डरों के जो है ये पूरे नेक्सस में शामिल होकर के ये बेशुमार संपत्ति कमाई है, उस पर अब सरकार का सख्त रुख देखने को मिल रहा है, और आगे आने वाले समय में कुछ और कड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिलेंगी।
बिल्कुल ब्रजेश, और ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि लगातार यूपी सरकार, प्रदेश सरकार इसके लिए कवायद करती हुई दिखाई देती है। केवल अधिकारी ही नहीं, आम जनता के साथ साथ माफियाओं पर भी उनकी पैनी नजर रहती है। माफियाओं पर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है, लेकिन अधिकारियों पर भी उनकी पैनी नजर रहती है कि कोई चूक ना कर जाए और कोई भी भ्रष्टाचार में संलिप्त ना पाया जाए। लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि कोई लापरवाही ऐसी बरती जा रही है जिसकी वजह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, रविंद्र सिंह यादव 24 साल से अथॉरिटीज पर काबिज है। और जिस तरीके से पिछली सरकारों में, खास करके सपा बसपा सरकारों में, रविंद्र सिंह यादव एक ताकतवर नाम था अथॉरिटी के अंदर। अथॉरिटी में कहते हैं उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता था। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी में यादव सिंह का प्रकरण सामने आया था। यादव सिंह की बेशुमार जो है कमाई जो है सामने निकली थी, और बाद में जो है तमाम जांचों के बाद खुलासा हुआ कि हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक यादव सिंह था। कुछ उसी तरह रविंद्र सिंह यादव के खिलाफ भी जो है वो तमाम मामले खुलकर के सामने आए हैं। 2005 से 2018 तक का अगर महज 13 सालों की ही आय व्यय का जो ब्यौरा जो खुली जांच में सामने आया, उसके मुताबिक अगर रविंद्र सिंह ने 94,49,888 रुपए की इनकम उसने गेन की, मतलब उतना उसको पैसा मिला, लेकिन उसके अगेंस्ट में 2,44,38,547 रुपए उसने खर्च किया। अब आप सोचिए, जब आप 94 लाख रुपए 5 साल में कमा रहे हैं, माफ कीजिए 13 सालों में कमा रहे हैं, तो भला 13 सालों में आपने लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च कैसे कर दिया? तो ये अपने आप में ये तो एक केवल इनिशियल इंक्वायरी है। अभी जब आप इस पर डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो तमाम परतें खुल करके सामने आएंगी। सबसे बड़ी बात है, 16 बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी विजिलेंस को मिली है, और उसी के बाद ये मामला दर्ज किया गया है। ब्रजेश, क्योंकि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से संलिप्त है, तो एकाएक तो ये भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया होगा। आखिर पहल कहां से शुरू हुई इसकी? देखिए, 2018 में इस पर शिकायत दर्ज हुई थी, और लगातार शिकायतें आ रही थी कि बेशुमार दौलत कमाई है रविंद्र सिंह यादव ने। तमाम जो है जो रियल एस्टेट के बिल्डरों के साथ साठगांठ करके, सत्ता की नजदीकियां हासिल करके जो है रविंद्र सिंह यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उस पूरी शिकायत के बाद, मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर तत्कालीन समय में सतीश महाना थे। सतीश महाना ने इस पूरे मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे, विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश दिए थे, और तब पूरी विजिलेंस इंक्वायरी पिछले 4 सालों से लगातार विजिलेंस जांच चल रही थी। और जो खुली जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, बेहद चौंकाने वाले आए। सीधे तौर पर पता चला कि रविंद्र सिंह यादव के ऊपर जो अवैध संपत्ति कमाने का, बेशुमार दौलत जो है कमाने का जो आरोप लगा है अधिक संपत्ति का, वो बिल्कुल सच है। और उसी के बाद विजिलेंस के जो है इंस्पेक्टर ने मेरठ के विजिलेंस थाने में ये मामला पूरा दर्ज कराया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपसे नाम जानना चाहूंगी कि क्या जांच में कोई बड़े बिल्डर का नाम सामने आ पाया है क्या अभी तक? देखिए, बात बड़े बिल्डर, किसी एक दो बिल्डर की नहीं, तत्कालीन समय में देखिए सत्ता, बिल्डर और जो है अथॉरिटी का ये भ्रष्ट जो नेक्सस है, हम लोगों ने इससे पहले देखा। सबसे बड़ी बात ये थी कि इससे पहले अथॉरिटी में जो अधिकारी थे वो लंबे समय तक उन्हीं अथॉरिटियों में काबिज रहते थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब उन्होंने कॉरपोरेशन को जो है अथॉरिटी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जो है यूपीएसआईडीसी को भी यूपीसीडा बना दिया गया, और अलग अलग अथॉरिटीज में ट्रांसफर होने लगे। जिसके बाद इसी करप्शन के पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया था, अथॉरिटीज में अधिकारियों से एक अथॉरिटी से दूसरे अथॉरिटी में ट्रांसफर करने का। लेकिन रविंद्र सिंह यादव एनसीआर में ही, खास करके नोएडा में ही, कहीं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, कहीं नोएडा अथॉरिटी, इन्हीं अथॉरिटियों में लगातार काबिज रहा, और रियल एस्टेट के वो तमाम बिल्डरों के साथ सरकार की नजदीकी हासिल करके उसने एक नेक्सस तैयार किया, उसके तहत बेशुमार दौलत कमाई, और अब जाकर के विजिलेंस जांच में खुलासा हुआ है। योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, विजिलेंस में एफआईआर दर्ज हो गई है, और जल्द ही गिरफ्तारी तक की संभावना जताई जा रही है कि किसी भी वक्त रविंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके साथ ही वो तमाम बेशुमार संपत्तियां भी अब सामने आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।